यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा न रहेगा, कोई मनमुटाव, कोई दूरियां न रहेंगी, अशांति नहीं रहेगी। एक खुशहाल परिवार, आशीषित परिवार को आप अपने जीवन में देखोगे। जिनकी मैरिज हो गई है या फिर मैरिज करने जा रहे, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु वो पहला स्थान आपको दे सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, दूरियां हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, अशांति है, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक मैनेजमेंट, हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक सिद्धांतों के बारे में। बाइबल क्या कहती है एक मसीह परिवार के विषय में, कौन कौन से सिद्धांतों को यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप अपने परिवार को खुशहाल परिवार बनाएंगे, आशीषित परिवार बनाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने रहें। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। परिवार के रूप में आप पहला स्थान परमेश्वर को दें। यदि आप पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो आप दोनों पति पत्नी की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत मजबूत होगी। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होगा, आप कभी भी नहीं सोचेंगे एक दूसरे से अलग होने के बारे में, यदि आप पहला स्थान प्रभु को देंगे। तो कैसे हम अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे सकते हैं? आप दोनों प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपनी बातों को आप पर प्रकट करता है और धीरे 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 आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं और फिर आपको एक दूसरे में कोई कमी नजर नहीं आती है। यदि फिर आपके पास यदि दोष लगाने का कारण भी होगा तो भी आप दोष नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तब आप प्रभु की संगति में बढ़ते चले जाते हैं और फिर कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके जीवन में होगी, प्रभु उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो इसलिए अपने जीवन में इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें कि पहला स्थान प्रभु को दें, पहला स्थान प्रभु को दें। बहुत सी पत्नियां अपने पति पर डिपेंड हैं, बहुत से पति अपनी पत्नियों पर डिपेंड हैं, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको केवल परमेश्वर पर डिपेंड रहना है, परमेश्वर पर निर्भर रहना है। क्यों? यदि आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देते हैं, मीन्स आप प्रभु पर निर्भर हैं। और जब आप प्रभु पर निर्भर हैं तो फिर आप कभी भी अपने हस्बैंड को दोष नहीं देंगे, आप अपनी पत्नी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हर एक बात के लिए आप प्रभु पर निर्भर हैं। हो सकता है वो आपकी जरूरत को पूरा ना कर सके, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा पति नहीं। मेरे पूरा करने वाले मेरी पत्नी नहीं है, मेरा परमेश्वर है। तो जब आप परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं तो आपके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर डिपेंड रहें। इसीलिए हमें बाइबल सिखाती है कि हम अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 36 और 37 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन। दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? तो प्रभु कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने प्राण, अपनी बुद्धि और अपने सारे मन से प्रेम रख। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। मींस तू परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे। आप जानते हैं जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी, उसने जो उत्तर दिया वो बहुत अच्छा था। उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। वो उस समय छोटी थी उम्र में, शायद उसे उसकी बातें समझ में नहीं आई होंगी, ये कैसे पूरा होगा उसे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा प्रभु जैसा तू चाहता है, जैसे तेरी इच्छा है, जैसे तेरा वचन है, वैसे मेरे जीवन में हो। पूर्ण समर्पण, अपने आप को उसने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। वो परमेश्वर पर निर्भर हो गई, उसने पहला स्थान प्रभु को दे दिया। यही प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। जब आप पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ कर देते हैं, सारी व्यवस्थाएं वो आपके लिए करते हैं। तब कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई बंद दरवाजे नहीं, सब कुछ प्रभु आपके लिए करते हैं।
हम रूत के जीवन में देखते हैं, जब वो स्ट्रगल कर रही थी उस समय उसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया, पहला स्थान प्रभु को दे दिया और प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। जब हमारी भी शादी हुई, हमारे पास कुछ नहीं था, न पैसे न कोई चीज, मटेरियल चीजें कुछ भी नहीं था हमारे पास, केवल एक आशा और उम्मीद और परमेश्वर के ऊपर भरोसा, बस हमने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू किया और परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करना शुरू किया। इसीलिए दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, पहला स्थान प्रभु को दें, अपने तन मन धन से परमेश्वर से प्यार करें, पूर्ण मन से, समझ से, बुद्धि से, आत्मा से प्रभु से प्यार करें, तो प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। यदि आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं, तो वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखें कि पहला स्थान प्रभु को दें। निर्भर होना है तो प्रभु पर होए, वो आपके लिए काम करेगा। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा न रहेगा, कोई मनमुटाव, कोई दूरियां न रहेंगी, अशांति नहीं रहेगी। एक खुशहाल परिवार, आशीषित परिवार को आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय यीशु। मेरा नाम स्नेहा है और मैं यूके से बोल रही हूँ। आज इस टाइम प्रभु में यीशु मसीह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग और कृपा के लिए गवाही देने आई हूँ। मेरे बेटे को निमोनिया हो गया था और इतना हो गया था कि छाती में, लंग्स में पानी भर गया था, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, और डॉक्टर को टैपिंग करना पड़ा फ्लूइड निकालने के लिए। वो इतना क्रिटिकल था कि वो आईसीयू में था। मैंने ब्रदर को और सिस्टर को रिक्वेस्ट भेजी थी, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और उनकी टीम ने मेरे बेटे के लिए प्रेयर किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होकर घर पे डिस्चार्ज हो गया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रेयर करती हूँ कि अमिता मसीह और पीके ब्रदर की जो भी प्रेयर ग्रुप है वो और आगे बढ़े, और इनके प्रेयर से, इनकी मिनिस्ट्री से और लोगों को चंगाई और हीलिंग और कृपा मिले। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मुझे इस अवसर में ये चंगाई देने के लायक बनाया और मेरे बेटे को हील करने के लिए, और मेरे लाइफ में जितनी भी कृपा है और आशीष है उन सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस परिवार के ऊपर चलने वाली शिक्षाओं को, जो परमेश्वर के वचन के थ्रू हम सब के बीच में आ रही हैं, उस बाइबल प्रिंसिपल्स को, जो मैरिज के और एक मसीह परिवार के ऊपर क्या शिक्षा देती है, उस बात को आप सीख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ बहुत से लोग इस बात को सुनकर आशीषित हो रहे हैं, उनके परिवार में वो अप्लाई कर रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद हो। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं इस सुबह में पिता, आपके नाम को आदर देते हैं। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, और धन्यवाद करते प्रभु की आपका आत्मा इस समय हमारे मध्य है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता, आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया, और ये नया दिन परमेश्वर तूने हमें दिया कि इस नए दिन के लिए परमेश्वर पिता हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करें, आपके नाम की महिमा को कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने हमें ये समय दिया प्रभु, आपने हम सबको रेडी किया प्रभु, आपने हमें तैयार किया प्रभु इस फेलोशिप के लिए खुदा। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, शारीरिक रीति से यदि कमजोर हैं, दुर्बल हैं, बीमारियों में, तो प्रभु इसी वक्त चंगे हो प्रभु, स्वस्थ होकर प्रभु वो तेरी प्रेजेंस को फील कर सके प्रभु। इस प्रार्थना में आप उनसे बातचीत करें खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु विशेष रूप से इस सुबह के समय परमेश्वर पिता हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, इनकी सहायता मदद करे, इनके संग में हुए, इनको से इन्हें प्रोटेक्ट करे प्रभु, इन्हें गाइड करे प्रभु, रुकावटें बाधाओं को इनके जीवन से दूर करे। और हर एक जन जो आज के दिन को पिता तेरे हाथों में दिया है और आज के दिन में पहला स्थान आपको दिया है, हर एक काम के लिए प्रभु तेरे नाम पर ये डिपेंड है खुदा। इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। आज के इस
वचन के द्वारा प्रभु के हर एक बात में परमेश्वर पिता हम तुझे अपने जीवन में पहला स्थान रखे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन जिनकी मैरिज हो गई है या फिर मैरिज करने जा रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु वो पहला स्थान आपको दे सके, आप पर डिपेंड हो सके, आपके वचन पर निर्भर हो सके प्यारे खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता जब वो तेरे वचनों पर निर्भर होंगे, जब वो तुझ पर डिपेंड होंगे पिता, तो प्रभु वो अपने जीवन में उन बातों को फॉलो करेंगे जो तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे खुदा, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए उन्हें एक दूसरे की सह लेंगे प्रभु। ये आपका वचन जो सिखाता है उसे वो फॉलो करेंगे प्रभु, और एक मसीह परिवार परमेश्वर पिता निखर कर प्रभु आएगा और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाएगी पिता। प्रार्थना है प्रभु जितने लोग घर बसाना चाह रहे हैं पिता, यीशु मसीह जो मैरिज करने जा रहे हैं खुदावन, इस वचन को पिता वो अपने जीवन में ले सके प्रभु, कि तुझे अपने रिश्ते में, तुझे अपने जीवन में प्रभु, अपने हर एक क्षेत्र में पहला स्थान दे सके प्रभु जी। और प्रभु तेरे वचन की कही हुई बातों के लिए प्रभु वो इस बात को बोल सके पिता, जैसे कि मरियम ने प्रभु अपने लिए कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, उसी प्रकार ये भाई और बहन जिनकी शादी हो गई या फिर होने जा रही है, फिर जो भी हमारे इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु, जब वो अपने जीवन के लिए इन बातों को कहते हैं प्रभु, तेरे वचन को चाहते हैं प्रभु, तो इनके जीवन में वचन के अनुसार कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही आपने किया है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेष रूप से प्रभु ये एक दूसरे पर भरोसा कर सके प्रभु, ये तुझ पर निर्भर हो सके, अपनी सारी जरूरतों के लिए तुझ पर निर्भर हो सके और तेरा धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता। अगुवाई तुझसे मांग सके प्रभु जी, गाइडेंस तुझसे मांग सके प्रभु, ताकि अपने जीवन में लड़खड़ाए नहीं और प्रभु किसी भी समस्याओं में ना पड़े, वरन प्रभु तेरा वचन उन्हें गाइड करे और मार्गदर्शन करे खुदा। आज जितने भी लोग प्रभु जी कंफ्यूज है बहुत सी बातों को लेकर, डिसीजन को लेकर, और प्रभु कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है पिता, तो आपसे प्रार्थना है आप वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करें, वचन के द्वारा प्रभु आप उनके कंफ्यूजन को दूर करें। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु तुझसे प्रार्थना करें प्रभु जॉब के लिए पिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु जी, अपनी बुद्धि के लिए प्रभु, तो आप उनकी सहायता करें और तेरा वचन उनके जीवन में पूरा हो। तेरा वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वे परमेश्वर से मांगे, वे बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। प्रभु आप बुद्धि से भरे उन बच्चों को, नौजवानों को प्रभु, और जितने लोग प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देते हैं प्रभु उन्हें बुद्धि दे। मेरे प्रभु इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। तेरे वचन को प्रोक्लेम करते खुदा, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से, परिवार से, इनके बच्चों को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे यीशु के नाम से जाने पाए खुदावन, इनके काम आज के दिन में बनने पाए, रुकावटें दूर होने पाए, जो जिस भी काम को करने में रुकावटें आ रही है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर होने पाए पिता, इनकी सहायता करें प्रभु। आज जहां कहीं ये जाए आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपके मेल मिलाप, आपके प्रेम को इनके परिवारों में, इनके जीवनों में चाहते हैं। और आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रभु अपनी विनतियों को उन्होंने आपके आगे रखा है, यीशु धन्यवाद कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद पिता, आज जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना निवेदन भेजा है, धन्यवाद पिता आपने उनकी सुनी, क्योंकि आप उन्हें नाम लेकर जानते हैं। धन्यवाद परमेश्वर जितने लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से अपनी विनतियों को भेजा है पिता, धन्यवाद आप उनके साथ में हैं। परमेश्वर जितने लोग सेवकाई करते हो आप उनके साथ में हैं, और जितनों ने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें फलवंत कर रहे, प्रॉस्पर कर रहे, बरकतें उनके परिवार में है परमेश्वर, और जो कुछ वो कमाते प्रभु वो निश्चय उस कमाई को खाने पाए पिता। प्रभु इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में है, गंभीर स्थिति में है परमेश्वर पिता, प्रभु ने चोट है आई है प्रभु, घाव बनते चले जा रहे हैं प्रभु, बहुत सारी बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, इनकी बीमारियों से कहते हैं दूर हो यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त प्रभु इस वचन को घोषित करते खुदा और कहते प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, इनका शरीर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबसे बातचीत किया आज के दिन में प्रभु, जो इनकी जरूरतें हैं आप पूरी करें, इनकी अगुवाई करें, इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु, और प्रभु इन्हें आनंदित करें और शांति दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।